हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। आप लोग 10th पास आउट करके 11th में एडमिशन लिया है। 10th में जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसका बेसिक नॉलेज कलेक्ट किया है। क्लियर? 10th में जो मैथमेटिक्स है आपकी, और उस मैथमेटिक्स को यदि हम 11th से कंपेयर करें, 10th दैट मीन्स जनरल मैथमेटिक्स, और अब आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो है आपकी हायर मैथमेटिक्स। क्लियर? हायर मैथमेटिक्स दैट मीन्स 10th तक आपने सारे सब्जेक्ट कॉमनली पढ़ा है। 11th में आपने डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एक मैथ्स ग्रुप, एक बायो ग्रुप। ये साइंस में आपके दो ग्रुप मिलेंगे। मैथ्स ग्रुप में मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो ग्रुप में बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश कॉमन। क्लियर? हम मैथमेटिक्स ग्रुप के अकॉर्डिंग जो 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो बेसिक, और उसके बाद जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो 10th के फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है उसकी एनालिसिस करते हुए न्यू फार्मूले हम 11th में मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच की आप स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में न्यू फार्मूले आपको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में आप पढ़ेंगे, 10th उसका बेस है। यही ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट ईयर जब आप 11th पास आउट करके 12th में जाएंगे तो 12th में इससे रिलेट एक मैथमेटिक्स की न्यू ब्रांच जिसे आप कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। नेक्स्ट सेशन में जब 12th में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप फर्स्ट टाइम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट आपको 11th में ही देखने भी मिलेंगे, मगर उसका डिटेल सिलेबस 12th में है। ट्रिग्नोमेट्री 11th, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th। क्लियर? इन दोनों ब्रांच को बेस लेकर हम कैलकुलस की स्टडी करेंगे। कैलकुलस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस, और ये अप्रोक्सीमेट आपको 50 मार्क्स की 12th में मिलेगी। इन दैट मीन्स जितना 100 मार्क्स का पेपर है उसका 50% ये एक ब्रांच के अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर? तो 11th में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर लें, सारे फार्मूले भी क्लियर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों का यूज करते हुए 12th में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले डेरिवेट करेंगे या उनको लर्निंग प्रोसेस में लेंगे तो बेस होगा आपके पास 11th की ट्रिग्नोमेट्री।
तो फर्स्ट डे है, आज से ही आप प्रिपेयर हो जाइए कि हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। 10th की जो टोटल 100 मार्क्स की आपने मैथ्स पढ़ के 11th में एंट्री लिए हैं, दैट मीन्स वो टोटल 10th की जो मैथ्स की बुक है वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 11th की ओनली 1 यूनिट के इक्वल है। ऐसा मान लीजिए कि आपको ऐसी 20 बुक्स की स्टडी करनी है। 10th की जो बुक है उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम कैलकुलेट कर लें और हम 11th के एक यूनिट की बात करें तो वो सारा का सारा सिलेबस 10th का हमारे एक यूनिट के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो आप समझ जाइए कि आपको मैथमेटिक्स में कितना टाइम देना है घर में स्टडी के लिए, स्कूल में स्टडी के लिए। ये आप डिवाइडेशन आज से ही कर लीजिए। और यदि आप यहां चूक जाएंगे तो डेफिनेट है कि आप 11th में बहुत पीछे हो जाएंगे। और 12th में हायर परसेंट फाइंड करने के लिए मस्ट है आपका 11th बेस। 11th अगर टोटल आपका क्लियर है तो 12th में आपको रिजल्ट बनाने के लिए या अच्छा परसेंट बनाने के लिए या फिर सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? 11th ही आपको बता देगा कि आप 12th में क्या परसेंट गेन कर सकते हैं। 10th का रिजल्ट और वो 10th की जो मार्कशीट आप लोगों को फाइंड हुई है उस मार्कशीट का केवल 2 यूज है। जो 10th की मार्कशीट आपको मिलेगी उसके लाइफ में यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसके 2 यूज हैं। फर्स्ट यूज तो ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उस परसेंट से आपको वो सब्जेक्ट फाइंड हो गया। सेकेंड, जब जब लाइफ में आप आगे चलेंगे तो वो 10th की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी के यूज की रह जाती है। मगर फ्यूचर जो आपका बनेगा वो 11th और 12th के सिलेबस से और इस परसेंटेज से ही बनेगा। जितना अच्छा 11th में आप परसेंटेज गेन करेंगे तो डेफिनेट है कि क्या कमी रह गई 11th में तो उसको आप इंक्रीज करेंगे 12th में। और हर सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट, पूरा टाइम जो 24 आवर्स है आप कितनी सिटिंग देते हैं। अभी तक जो पढ़ा है वो जनरल है। यहां से जो लोअर परसेंट के स्टूडेंट हैं वो अपर परसेंटेज वाले स्टूडेंट को पीछे करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से उनका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। यहां तक उनने कुछ नहीं किए, एक सब्जेक्ट वो जो चाहते थे वो मिल गया। तो उस क्लास में एंट्री के बाद यदि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो आज से ही हर सेकेंड को आप इंपॉर्टेंट देते हुए आप हर सब्जेक्ट की, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से बेटे रिजल्ट नहीं बनता। जितना इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का है उतना ही फिजिक्स, उतना ही केमिस्ट्री। और जो आपने पढ़े हैं ये मान लीजिए कि हम केवल टाइटल पढ़ के आए हैं, डिटेल नहीं है हमारे पास। यहां से आपके कंपटीशन के सिचुएशन भी स्टार्ट होते हैं। जो क्वेश्चन आपने 10th में पढ़ा है सिमिलर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको यहां पढ़ने मिलेंगे, मगर उनका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। 1 by 1 स्टार्टिंग में इजी, फिर उससे हायर, और उसके बाद फिर आपको हाईएस्ट, यानी दैट मीन्स कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या आपके पास चाहिए वो सारी चीजें आपको यहां बताई जाएगी 1 by 1। 10th आपका बेस,
स्टार्ट करेंगे उसी को लेकर जो आपने 10th में पढ़ा है, वो 11th के सिलेबस में भी है, वो बेसिक पॉइंट होगा आपका। उस पर थोड़े से सिंपल क्वेश्चन के बाद थोड़े से हायर क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको अब कैसे सॉल्व करें। है तो 10th स्टैंडर्ड का, मगर है 11th के सिलेबस में, और 11th के बाद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि अब ये 11th से भी ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स आपकी रेगुलर स्टडी, जो कंटिन्यूअस स्टडी है, आज आपने ऑब्जेक्ट बनाया कि हमको मैथमेटिक्स 2 आवर्स पढ़ना ही है, तो फिर मान के चले कल भी पढ़ना है। यानी आप डेली अपना एक टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए। सक्सेस होने के लिए आपको ऐसा लगता है कि हम अभी भी सक्सेस नहीं है, तो आप अपनी स्टडी का टाइम बढ़ाइए। एक बुक, कोई भी बुक मैथमेटिक्स की रख लीजिए, हर बुक में काफ़ी कुछ क्वेश्चन सेम मिलेंगे, कुछ डिफरेंट मिलेंगे। आपके पास में हर एक्सरसाइज के पहले कुछ सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपका बेस होगा, वो आपकी गाइडलाइन देंगे। जो हम बता रहे हैं उनको आप सुनेंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे, उनके सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे उनका कलेक्शन करके रख लीजिए आप। और जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है कि हम ये क्वेश्चन हमने नहीं बना पाए हैं, तो हम इसे पूछ लें। और डेफिनेट है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जो स्टार्टिंग क्लास से आपने पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, 10th तक में कोई ना कोई चीज़ आपने छोड़ दिया है। क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाते हैं पढ़ते पूरा है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के 100 मार्क्स ही आते हैं। और 100 हमने ला भी लिया है तो आवश्यक नहीं है कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है। कुछ छूटा होगा, जो हमने पढ़ा है वही एग्जाम में आ गया, दैट मीन्स हमने बहुत अच्छा परसेंट गेन कर लिया। तो आप ये देखिए कि इस साल जो आप पढ़ेंगे 11th में, हमने पीछे क्या नहीं सीखा। यहाँ से पढ़ने के टेक्निक, यहाँ से पढ़ने के तरीके, ये सब चेंज है। और आप जो हायर परसेंट है, कोशिश कीजिए कि उनको पार करें। मैंने तो मैक्सिमम टाइम देखा है लोअर परसेंट, लास्ट उसको कुछ फीलिंग होती है कि मुझे और परसेंट बनाना चाहिए था। क्लियर? मैंने नहीं बना पाया, उसको पता है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है, कहाँ कहाँ मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, सिलेबस पे मैंने ध्यान नहीं दिया है स्टार्टिंग से, बाद में ध्यान दिया है, पहले ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड होती है। उसको समझ आता है कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, तो वो सारी मिस्टेक को आप सुधार कर चलिए। यहाँ पर 11th में आप देखना, जिसने 97% बनाया होगा, जिसने 98% बनाया होगा, और यदि आपने मान लीजिए कि 80% बनाया है, आप उससे 18% बिलो हैं, आप चाहते हैं कि हम 99% बनाएं या उससे कुछ 98.5% बनाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसको पार करने के लिए आपकी स्टडी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। आप जितना टाइम देंगे, हर टाइम आप नया सीखेंगे। और जो चीज़ सीख रहे हैं उसको मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम सीख चुके हैं, इसके बाद उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप बार बार उस सिलेबस को रिपीट नहीं कर सकते। 10th में कम सिलेबस, जब भी एग्ज़ाम हुई हम रिवीजन करते हैं, उसी को बार बार पढ़ते हैं। 11th में एक बार जो पार्ट आपने पढ़ लिया, अब वो आपको सीधे ही एग्ज़ाम में फ्रेश करना है। रिवीजन का आपको मौका बहुत कम मिलेगा। और फिर आपकी जो पढ़ाई का तरीका है उस पर डिपेंड करता है। कुछ 1 घंटे में ही बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ 10 घंटे में भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप कम समय में कितनी अधिक से अधिक चीज़ें कलेक्ट करते हैं। एक ही सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक मत पढ़िए आप, उसका एक टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए। आप हर सब्जेक्ट को लेकर चलिए आप, क्योंकि रिजल्ट जो आपका मेक होगा 12th का, वो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर चलता है। हमने मैथ्स में 100 ला लिए, बाकी सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं आए, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं बनेगा। यानी सारे सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करते हुए चलना है। क्लियर? तो आप जो पढ़ रहे हैं आज
वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच को आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि एक कंटिन्यूअस सिलेबस पढ़ रहे हैं हम। ये चीज जो सर बता रहे हैं हमने 10th में सुना है और ये 11th के भी सिलेबस में है। यानी हम चैप्टरों की स्टडी ऐसे करेंगे जिससे आपको लगे कि